Hello student, this is class 10, lesson number 1 of geography resources. Okay, so this is the part 3rd video, part 2nd video. फर्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है रिसोर्स प्लानिंग. तो रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल टॉपिक है ये. रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर स्पेस है, ओके, ये कुछ टॉप पॉइंट्स हैं इनको हम स्टडी कर रहे हैं. तो उसमें से फर्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग का मीनिंग होता है बेसिकली कि जो पर्टिकुलर स्पेस है ना, उस स्पेस पे जब भी हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होगी. पहले वहाँ पे रिसोर्स की क्वांटिटी कितनी है, कितने रिसोर्स हमें मिलेंगे जब हम वहाँ से निकालने का शुरू करें, कौन कौन से रिसोर्स मिलेंगे वो हमारे लिए वैल्यूएबल कितने हैं. गोल्ड अगर कम भी मिलेगा तो भी बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है, लेकिन अगर जो नॉर्मल मेटल है वो ज़्यादा भी मिल गए तो भी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है. थर्ड चीज़ आती है कि हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास टूल्स हैं क्या जिससे हम इन रिसोर्सेज को निकाल सकते हैं. और फोर्थ हम ये देखेंगे कि हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी, ठीक है, उन रिसोर्सेज को निकालने के लिए. अगर हमारी 1 करोड़ की कॉस्टिंग आ रही है तो जो हमारा उससे इनकम है वो 1 करोड़ से एब्सोल्युटली ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है. तो अगर ऐसा नहीं होता तो हम इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट नहीं करते. सो दिस इज द रिसोर्स प्लानिंग. जैसे हम एग्जाम से पहले प्लानिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से उनको स्टडी करते हैं, जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं उनको स्टडी करते हैं, वैसे ही रिसोर्स प्लानिंग वर्क करती है. सेकेंड थिंग इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मीनिंग होता है रिसोर्सेज को बचाना. तो रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमें पता है वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हैं जिससे हम रिसोर्सेज को बचा सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें और कोशिश करें कि कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करें, चाहे वो रेन्यूएबल हो चाहे नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हो. रेन्यूएबल तो हमें वापस मिलते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे, बट जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हमें सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट है लैंड रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज का एक कैटेगरी और आती है जिसको हम बोलते हैं लैंड रिसोर्सेज, जो कि सबसे मेजर रिसोर्स है. हम रहते भी लैंड पे हैं, चीज़ें भी लैंड पे डेवलप करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो भी हमारी सारी एक्टिविटीज़ है वो बेसिकली लैंड ओरिएंटेड है, लैंड से रिलेटेड होती है. तो इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लैंड रिसोर्सेज. तो लैंड रिसोर्सेज मैंने बताया सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. इसके अंदर हम चीज़ें पढ़ेंगे किस तरह से हम लैंड को यूज़ करते हैं, लैंड एज ए रिसोर्स हमारे कैसे कैसे काम आता है. तो बेसिक देखिए तो फैक्ट्रीज बिल्ड करने के लिए, हाउसेज बिल्ड करने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए लैंड हमें काम आता है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड हमें काम आता है, फॉरेस्ट के लिए लैंड हमें काम आता है, और बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए, माइनिंग वगैरह सबके लिए लैंड हमारे यूज में आता है. नेक्स्ट आता है लैंड यूटिलाइजेशन. कि लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम लैंड को किन किन तरह से यूज़ करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली जैसे वेस्ट लैंड होता है. लैंड पहले कितने टाइप्स होते हैं, जैसे बैरन लैंड हो गया, वेस्ट लैंड हो गया, जो बंजर जमीन है जो किसी भी काम की नहीं है, ठीक है, और फिर कुछ ज़मीनें ऐसी होती है जो एग्रीकल्चर की यूज़ आ जाती है. और इसी तरह से जो लैंड के अलग अलग यूजेस होते हैं, जब पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल की ज़मीन है तो वो खुद ही यूज़ करेगा, कम्युनिटी की ज़मीन है तो वहाँ पे वो कोई ट्रस्ट बना देंगे, कोई स्कूल के लिए बनाता है. तो इस तरह से अलग अलग तरीके से लैंड को यूटिलाइज किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लैंड यूज पैटर्न. लैंड यूज पैटर्न का मतलब जो एक पर्टिकुलर लैंड है ना, हमारे पूरे अर्थ पे जितनी ज़मीन है उनको कितने कितने तरह से डिवाइड किया गया और किस किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है. तो पहली बात, ज़्यादातर हमारे अर्थ पे अभी भी फॉरेस्ट है, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं. फॉरेस्ट हमारे जितना हम जमीन यूज़ कर रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, यानी जिस पे हमने हाउसेज वगैरह रोड्स बना दिए हैं उससे भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है. तो फॉरेस्ट एक फर्स्ट लैंड यूज पैटर्न में आए तो आया हमारे फॉरेस्ट. इसके बाद लैंड यूज पैटर्न में और क्या क्या चीज़ें आती है कि एक ज़मीन को आप कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो. घर के लिए आप कितनी ज़मीन डिवाइड कर रहे हो, रोड्स के लिए आप कितनी ज़मीन डिवाइड कर रहे हो, फैक्ट्रीज के लिए आप कितनी ज़मीन डिवाइड कर रहे हो, फॉरेस्ट के लिए, ठीक है, रिजर्वर्स के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए आपने कितनी ज़मीन डिवाइड की है. दैट इज कॉल्ड द लैंड यूज पैटर्न. नेक्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन. डिग्रेड होना मतलब क्या होता है, किसी की क्वालिटी में कमी आ जाना, ठीक है. तो लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, लैंड की क्वालिटी में कमी कैसे आती है, जब पेड़ों को कट कर देते हैं, सॉइल हो जाती है लूज होने के कारण वो कहीं भी फ्लो करके चली जाती है एयर के साथ, वाटर के साथ. तो वहाँ पे जो लैंड है वो एक तरह से उसकी जो ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे अच्छी लेयर, वो हट चुकी है. तो इसलिए लैंड हमारा डिग्रेड होता जा रहा है, उसकी क्वालिटी कम होती जा रही है, ठीक है. उसमें हम पॉल्यूशन वाली चीज़ें या फिर केमिकल जो हार्मफुल वेस्ट है वो छोड़ते जा रहे हैं, जिससे लैंड जो है वो पूरा खराब हो रहा है, ग्राउंड वाटर जो उसका पूरा हट चुका है. तो ये सारे रीजन होते हैं जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है. कंजर्वेशन जस्ट अपोजिट, हमें लैंड को बचाना चाहिए. तो हमने ये पढ़ा अभी रिसोर्स कंजर्वेशन में कि हम रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं. सेम मेथड है लैंड को बचाने का, केमिकल वेस्ट को इसमें ना छोड़ना, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, फैक्ट्रीज वगैरह को दूर बिल्ड करना और ऐसी जगहों पे, और बंजर ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, बैरन लैंड को यूज़ करने की कोशिश करना. लास्ट आता है सॉइल एज अ रिसोर्स, ठीक है. ये हम टॉपिक हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जो हमारा पार्ट 3rd होगा इसका. उस पार्ट में हम सॉइल एज अ रिसोर्स को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे कि सॉइल एज अ रिसोर्स हमारे कैसे यूज़ आता है.